ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे राम राम। हरे कृष्णा। जय श्री राम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्री वाल्मीकि रामायण सत्र 4 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अभिव्यक्त इच्छा, जो उन्होंने 26 जुलाई 1975 को दीनानाथ एन मिश्रा को पत्र में लिखी थी कि श्री वाल्मीकि रामायण के अनुवाद की मेरी बहुत इच्छा है क्योंकि यह प्रामाणिक है। तो श्रील प्रभुपाद के अनुयायियों के द्वारा श्री वाल्मीकि रामायण के इस संस्करण में हम सभी उस प्रामाणिक ग्रंथ को श्रवण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। पिछले 3 सत्रों में हमने श्रीमद् भगवत गीता और रामायण की शिक्षाओं की साम्यता पर चर्चा की। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को रामायण और स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के संदर्भ में जो कथा सुनाई गई उसके बारे में श्रवण किया। तदुपरांत हमने कितने कांड हैं और क्यों हैं इसके बारे में श्रवण किया। और पिछले सत्र से हमने आरंभ किया श्रवण करने का क्रम, जहां बाल कांड प्रथम कांड के प्रथम सर्ग रामायण सार में हम श्रवण कर रहे हैं वाल्मीकि मुनि द्वारा नारद मुनि से पूछे गए प्रश्नोत्तरी के चर्चा को। तो वाल्मीकि मुनि बतलाए गए हैं योग्य श्रोता के रूप में और देवर्षि नारद बताए गए हैं योग्य वक्ता के रूप में। आज के सत्र के लिए हम सभी श्लोक संख्या 16 से 25 तक श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। श्रोता के रूप में महर्षि वाल्मीकि जिज्ञासु हैं, उत्सुक हैं, और देवर्षि नारद वेदज्ञ हैं, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के ज्ञान को जानने वाले हैं। इसलिए वो भगवान के लक्षणों के बारे में, भगवान के विभिन्न गुणों के बारे में जितना नारद मुनि बतला रहे हैं वह श्रोता के रूप में महर्षि वाल्मीकि से पूछे गए प्रश्नों से अधिक है। तो जहां हम श्रवण करना आरंभ करते हैं बालकांड में सर्ग 1 सार में रामायण के, वहां प्रश्न थे प्रथम 4 श्लोकों के। कहते हैं वाल्मीकि मुनि कि धर्म कहाँ है। स्वाध्याय में रत रहने वाले हे देवर्षि नारद, कृपया आप मुझे इसका उत्तर दें। स्वर्ग कहाँ है, धर्म कहाँ है, वैकुंठ क्या है, इस लोक में समस्त गुणों से संपन्न कौन है, शक्तिशाली वैदिक धर्म का ज्ञाता, कृतज्ञ, सत्यवान और अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़। और श्लोक संख्या 5 से नारद मुनि उत्तर देते हुए आरंभ करते हैं भगवान के सौष्ठव का। न तो भगवान अधिक लंबे हैं न नाटे हैं, उनकी यह अंगों, हाथ पैरों के आकारों के बारे में, उनके स्निग्ध वर्ण के बारे में वे प्रतापवान है ये बतलाते हुए क्योंकि भक्ति योग में हम भगवान को कहीं शून्य में, कहीं निराकार रूप में, कहीं अनुभूति के रूप में, मात्र इतना ही नहीं कहते, हम भगवान के साथ भाव के स्तर का संबंध स्थापित करते हैं जिसमें भगवान सगुण साकार हैं। और महर्षि नारद विचार पूर्वक यही पंक्तियां, देवर्षि नारद विचार पूर्वक यही पंक्तियां महर्षि वाल्मीकि के माध्यम से जनमानस को सूचित कर रहे हैं। तो आज के सत्र के लिए आरंभ करेंगे श्लोक संख्या 16 से।
मैं स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करती हूँ। आर्य सर्वसमश्चैव सदैक प्रियदर्शन स च सर्वगुणोपेत कौशल्यानंदवर्धन। कहते हैं वे आर्य अर्थात सर्व अभिगमन हेतु सुलभ है, सभी को सुलभ है। वे सर्वदा सभी के लिए संभाव रखते हैं। वे सदैव प्रिय दर्शन, उनका दर्शन सदैव अनन्य रूप से मनभावन है। केवल कौशल्या आनंद वर्धन राम परमात्मा के समस्त गुणों से संपन्न है। तो कहते हैं आचार्य यहाँ पर कि भगवान सभी के लिए सुहृदयी, सर्वहितकारी, सर्वदा सुलभ है। भगवान भगवत गीता में भी यही कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो सदैव प्रिय दर्शन, जब भगवान शास्त्रीय उपदेश नहीं कर रहे होते तब भी केवल उनके सौंदर्य के कारण समस्त जीव उनका अभिगमन अर्थात उनके समीप आते हैं। रामायण कांड 5 38वें सर्ग के 56वें श्लोक में लिखा है, कौशल्या लोक भरतारम सुषुवे यम मनस्विनी। मनस्विनी कौशल्या ने लोक भरता, लोक का पालन करने वाले भगवान को जन्म दिया है। ईशु क्षयान्निवर्तन्ते नान्तरिक्ष क्षितिक्षयात् मतिक्षयान्निवर्तन्ते न गोविंद गुणक्षयात्। कहते हैं यहाँ पर आचार्य तात्पर्य में कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शुभ गुणों की गणना लाख वर्ष वर्षांतर तक भी नहीं की जा सकती, क्योंकि क्षिति हो या अंतरिक्ष, धनुर्धर के बाण भी जहां तक जाते हैं एक निश्चित बिंदु पर जाकर रुक जाते हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि अंतरिक्ष समाप्त हो गया या दूरियां समाप्त हो गई या क्षितिज समाप्त हो गया। उसी प्रकार भगवान के शुभ गुणों की व्याख्या करने की हम एक लंबी कतार क्यों ना रख दें, पर एक निश्चित रूप बिंदु पर जाके वो रुक जाएंगे, क्योंकि उसके आगे के शब्द नहीं मिलते हैं। भगवान के गुण समाप्त हो गए हैं ऐसा नहीं है। तो नारद मुनि यहाँ सार के रूप में कह रहे हैं, केवल कौशल्या आनंद वर्धन राम वेदांतोदित सकल गुण संपन्न परमात्मा है। शास्त्रों में विभिन्न उद्धरणों में भगवान के संबंध में कही गई पंक्तियों का सार हमें सदैव समान ही मिलेगा। उसका कारण यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामी के रूप में यदि कोई है तो वो स्वयं एकमात्र भगवान है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 17 में, समुद्र इव गांभीर्ये धैर्येण हिमवानिव विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत् प्रिय दर्शन। कहते हैं आचार्य यहाँ पर उनकी गंभीरता समुद्र सदृश है। किसकी? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। धैर्य में वे हिमालय सदृश हैं। उनका शौर्य भगवान विष्णु सदृश है और चंद्र सदृश वे प्रिय दर्शन है। तो गंभीरता का अर्थ यहाँ पर आचार्य कहते हैं अंतर्निहित बातों को जो स्पष्टतः प्रकाशित न करें। समुद्र के भीतर कितने रत्न हैं, पर वह सब कुछ प्रकाशित अवस्था में नहीं दिख रहे हैं। उसके लिए गंभीरता, समुद्र का गांभीर्य उपमा अलंकार के रूप में प्रयोग होता है, इसलिए उनकी गंभीरता समुद्र सदृश है। अगर भौतिक जगत की किसी वस्तु से समता की जा सकती है तो उसमें समुद्र की जैसे उथल पे हमें ऊपर सतह पे ऐसा दिखेगा कि केवल पानी है या कुछ एक जीव जंतु हैं या ज्यादा से ज्यादा कुछ एक खरपतवार कूड़ा करकट है, लेकिन गंभीरता समुद्र के जितनी गहराई में जाएंगे उतने हमें रत्नाभूषण प्राप्त होते हैं। धैर्य में वे हिमालय के सदृश बताए जा रहे हैं। तो धैर्य का अर्थ लिखते हैं आचार्य कि शोक के कारण की उपस्थिति में भी जो निःशोक रह सके अर्थात शोकग्रस्त ना हो, वह धैर्य का प्रतिमान कहा जाता है।
और हिमालय क्यों इस अर्थ में है धैर्य का प्रतिमान? क्योंकि वर्षा ऋतु में जलवाही बादलों द्वारा बारंबार प्रहार किए जाने पर भी पर्वत तनिक भी विचलित नहीं होते। वास्तव में भगवान की तुलना न इसमें से समुद्र से करना अपने आप में पर्याप्त है, न हिमालय से। यह तो केवल कथन को भलीभांति समझाने के लिए व्यक्त की जा रही है। उसके बाद कहा जाता है उनका शौर्य भगवान विष्णु सदृश है। तो वीरता में भगवान राम विष्णु सदृश कहे जा रहे हैं। वास्तव में वीरता देखी जाए तो विष्णु ने जब देव और दानवों का समुद्र मंथन का क्रम चल रहा है, उस समय उल्लेख करते हैं आचार्य कि जो कश्यप है वह कौन है? स्वयं भगवान है। जो मंदार पर्वत है उसके भीतर कौन बैठा है? स्वयं भगवान बैठे हैं। आगे कहते हैं जो दानवों की ओर से रस्सी खींच रहे हैं वो कौन है? स्वयं भगवान है। तो वहां भगवान एक ही समय पे अनेकानेक रूपों में अपने आप को व्यक्त करते हैं। वासुकी नाग जो रस्सी बनता है वो भगवान है। माता लक्ष्मी का जिनके संग जो समुद्र से उत्पन्न दिखती है वहां पर उनके संग विवाह होता है वो कौन है? भगवान है। तो मंदार में है, वासुकी में है, कश्यप अवतार में है, देव और दानवों के पक्ष में है। ऊपर से पसीना हो रहा है, इतनी श्रम युक्त अवस्था है देवताओं और दानवों की उस समुद्र मंथन में। हम सभी ने श्रीमद् भागवतम में श्रवण की है। तो वृष्टिपात करते हुए भी भगवान ही है वहां पर। अंतिम समता के रूप में जो चंद्र सदृश कहे गए हैं, तो इस जगत के सौंदर्य चंद्र सदृश प्रिय दर्शन कहे गए, दर्शन में प्रिय लगने वाले। तो लिखते हैं आचार्य कि वे शोक का नाश करते हैं, चंद्रवत प्रसन्नता प्रदान करते हैं। छंद संख्या 18 में आगे आचार्य कह रहे हैं कालाग्नि सदृश क्रोधे क्षमया पृथ्वी समा धन देन समस्त्यागे सत्य धर्म इवा पर। उनका क्रोध जलमग्न ज्वालामुखी सदृश है, क्षमाशीलता उनकी पृथ्वी सदृश है, दानशीलता में वे कुबेर के समान है और स्वयं धर्म सदृश सत्यशीलता में उनकी कोई तुलना नहीं है। जब समुद्र पर सेतु बांधने की बात की भगवान ने, तो उनके उस समय के क्रोध के दृष्टिपात मात्र से समुद्र दग्धता का अनुभव करने लगा। समुद्र के जीव जंतु जलन का अनुभव करने लगे। क्षमाशीलता उनकी पृथ्वी के सदृश बताई गई है। यहाँ पर सुग्रीव प्रतिज्ञा करके गया है सामने से भगवान के दर्शन करने के उपरांत भी कि वर्षा ऋतु की समाप्ति पर आएगा। और जैसे माता पृथ्वी अपने ही ऊपर अनेकों प्रकार के पदचाप के अतिरिक्त पाप कृत्य अपराध करने वाले जीवों को भी अन्न से पोषित करती है, वैसे ही भगवान के श्री चरणों में जीव प्रतिदिन अनेकानेक अपराध करता है, तथापि भगवान उनको पृथ्वी सदृश समझ में आ सके इसलिए बताया जा रहा है कि अब वह क्षमा कर देते हैं। दानशीलता में वे कुबेर के समान है। विभीषण आते हैं, कहते हैं मुझे मैं आपके शरणागत हूं। भगवान ने कहा अयोध्या का राज तुम्हारा हुआ। कहते हैं सुग्रीव की मान लीजिए, क्षमा कीजिए, कहा कि लंका का राज्य तुम्हारा हो गया। सुग्रीव ने हाथ से मैं कहा मान लीजिए लंका नहीं मिली तो बोले मैं अयोध्या का राज्य भरत से मांग कर दे दूंगा। तो ये भगवान की दानशीलता है और धर्म सदृश सत्यशीलता में उनकी कोई तुलना नहीं है। श्राप माता, क्षमा कीजिए, वरदान माता कैकेयी का है, पूरा दशरथ को करना है। भगवान राम के पास पूर्ण स्वतंत्रता है कि वह उसे अस्वीकार कर दे, पर धर्म सदृश सत्यशीलता को उन्होंने पालन किया है। वहां पे भगवान सदैव सत्य बोलते हैं क्योंकि वह अपने आप में सच्चिदानंद के प्रतिमान बिंदु है, मानक है। कोई आश्चर्य नहीं कर सकता इस बात पर। अनेकानेक शास्त्रों के उद्धरण है जहां पर भगवान ने किसी के समक्ष सत्य को प्रियता पूर्वक लाभ के लिए कैसे अन्यों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, यह राम रूप में, कृष्ण रूप में हमने अनेकानेक घटनाओं में श्रवण किया है। आगे श्लोक संख्या 19 और 20 में भगवान कह रहे हैं
एक स्क्रीन दिख रही हो सभी को? कह रहे हैं यहाँ पर, तमेवं गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम ज्येष्ठम श्रेष्ठ गुणैर्युक्तम प्रियम दशरथ सुतम प्रकृतीनां हितैर्युक्तम प्रकृति प्रिय काम्यया यौवराज्येन संयुक्तुम ऐक्षत प्रीत्या महीपति। उल्लेख करते हैं यहाँ पर, प्रेमवश और अपने मंत्रियों को प्रसन्न करने की कामना से महीपति दशरथ ने इन गुणों से संपन्न, सत्य पराक्रमी, राजकीय शासन के श्रेष्ठ गुणों से संपन्न, प्रजा के हित में युक्त अपने प्रिय और ज्येष्ठ पुत्र राम के राज्याभिषेक की इच्छा व्यक्त की। तो प्रथम 5 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद से प्रश्न किए हैं। श्लोक संख्या 6 से लेकर 15 तक महर्षि नारद ने भगवान के साकार स्वरूप, रूप, लावण्य, शारीरिक सौष्ठव की व्याख्या की। 16 से जहां आज के सत्र में हम सभी श्रवण कर रहे हैं, वहां भगवान के शील आचार के गुणों का उल्लेख हो रहा है। और अब उसमें आगे बढ़ते हुए भगवान के श्रेष्ठ गुण केवल नारद मुनि कहते हैं, केवल मैं नहीं, जो उनके संग आचरण करते हैं। और उसमें सबसे पहले अपनी संतान को जानने वाले पिता के बारे में यहां कहा गया। पुत्र के रूप में भगवान प्राप्त हुए हैं और राज्य अभिषेक की इच्छा रखने वाले महाराज दशरथ कहते हैं, सूचीबद्ध रूप से सभी गुणों के समृद्ध आगार में भगवान राम को दशरथ मानते रहे। राज्य प्रदान करने की दशरथ की कामना मात्र इसलिए नहीं कि वो मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, अपितु तो इसलिए भी कि सभी प्रकार के सद्गुणों से वह युक्त है। यहाँ पंक्ति प्रयोग करते हैं, तात्पर्य में ये हमारे लिए जानना आवश्यक है। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। कहते हैं, नाम विशेष, यहाँ पर दशरथ कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। नाम विशेष दशरथ इंगित करता है कि महाराज दशरथ अपने रथ को 10 दिशाओं में नियंत्रित करने में दक्ष थे। और 10 दिशाएं यहाँ पर हमारी इंद्रियों को भी सूचित करती है। जो अपनी इंद्रियों को संतुलित कर सकते हैं, वह जिसमें स्वयं समुचित गुण उपलब्ध है, अन्यों के गुणों को पहचान सकता है। और उस अर्थ में यहाँ महाराज दशरथ जो गुणों के स्वरूपों को भली प्रकार से समझने वाले हैं, वो भगवान राम की प्रशंसा कर रहे हैं। तो सभी गुणों से संपन्न देखने के उपरांत उन्होंने उनके राज्याभिषेक की कामना की है। पर क्या ये इतना सरल है? लिखते हैं श्लोक संख्या 21 में, तस्याभिषेक संभारान् दृष्ट्वा भार्यार्थ कैकेयी पूर्व दत्त वरा देवी वरम एनम याचत विवासनम च रामस्य भरतस्याभिषेचेनम। श्री राम के अभिषेक संभार को लेकर महाराज दशरथ की वर प्राप्त पत्नी कैकेयी देवी ने उस वर को अभी पूर्ण करने की याचना कर दी। वर था राम का वनवास और भरत का राज्याभिषेक। इस इच्छा के साथ कि महाराज श्री रामचंद्र को राज्य प्रदान करने वाले हैं, कैकेयी की याचना के द्वारा राज्य वापस ले लिया गया। महाराज दशरथ तो राज्य देना चाहते थे और युवराज के रूप में नियुक्त करना चाहते थे, तैयारी भी हो चुकी थी। पर कैकेयी को जब अभिषेक संभार उपकरण अपनी दासी मंथरा से प्राप्त होगी जानकारी के रूप में, तब वह इस मांग को संपूर्ण अयोध्या वासियों के लिए अभिषेक के रूप में जो प्रसन्नता वितरित होनी थी, वह वनवास के रूप में घोषित करती हैं, करवाती हैं। और श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 11 श्लोक संख्या 8 से 12 में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद,
कि वो सामाजिक प्रसंग जो हमारे वर्णाश्रम में विभिन्न नियमों के द्वारा संचालित किए जाते हैं, उनको यदि उपयुक्त प्रकार से आचरण में नहीं लाया जाता, तब समाज ऐसी गंभीर स्थितियों में फंस जाता है। तो स्त्री के रूप में, रानी के रूप में, महाराज की प्रिय भार्या के रूप में कैकेयी के द्वारा किए गए इस आचरण के संदर्भ में आचार्य लिख रहे हैं, कई बार हमारे जीवन में दुविधा हो जाती है, लिखा जाता है कि स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, और उसका अर्थ सदैव नकारात्मक रूप में ही लिया जाता है। स्वतंत्रता के आशय में श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं, स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि न देने का अर्थ ये नहीं है कि दासी की तरह रखने की बात की जा रही है। चापल्य की तरह, चंचलता की तरह, स्वभाव की कोमलता की वजह से कहने का आशय वहां पर, जिस प्रकार मासूम निर्दोष संतानों को, बच्चों को कुशल संरक्षित रखने की बात की गई है, वैसे ही जो समाज की इकाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अंग, आवश्यक अवयव हैं, वृद्ध, बाल और स्त्री, उनके संरक्षण की बात की गई है। तो क्यों ये विषय यहां पर आ रहा है? क्योंकि यहां नारद मुनि भगवान के शील के गुणों की चर्चा कर रहे हैं। सत्यव्रत निष्ठ आचरण में संलग्न व्यवहार करने वाले भगवान महाराज दशरथ के द्वारा युवराज की घोषणा कैकेयी के श्राप से बदल दिए जाने पर भी अपने व्यवहार से च्युत नहीं होते। श्लोक संख्या 22 इसकी सुंदर व्याख्या करते हैं। यहां पर आगे कह रहे हैं श्लोक संख्या 22 में, स सत्यवचनाद्राजा धर्मपाशेन संयत विवासयामास सुतं रामं दशरथ प्रियम। धर्मपाश से बंधे होने के कारण महाराज दशरथ वचन के सत्य होना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने अपने प्रिय पुत्र राम को वनवास दे दिया। तो राजा के रूप में यहाँ पर दशरथ प्रजा रंजक थे, प्रजा को प्रसन्नता प्रदान करने वाले थे, और इसलिए उन्होंने युवराज के रूप में राम के राज्याभिषेक की प्रतिज्ञा कर दी। परंतु अपनी वचन सिद्धि हेतु वह स्त्री अर्थात कैकेयी के द्वारा धर्मपाश में बंध गए। तो नारद मुनि का ध्येय क्या है यहाँ पर? वो कहना चाह रहे हैं स्पष्ट, जो हमने पिछले श्लोक में भी श्रवण किया, कि सिद्ध विश्वसनीय साधनों का जीवन में वर्ण हमें अत्यधिक सावधानी पूर्वक करना चाहिए। एक शुद्र धर्म के निर्वाह करने के चक्र में परम धर्म का त्याग नहीं कर देना चाहिए। जिस प्रकार व्रज की गोपियों को कृष्ण कहते हैं, तुम आधी रात में मेरी वंशी की तान पर आ गई हो, यह तुम्हारे पतिव्रता होने के मापदंड के अनुकूल नहीं है। और गोपियों ने कहा, सबके आप हैं पति। इस भौतिक जगत में शरीर लेने के उपरांत आपने हमें जो पति रूप में, परिवारी जन के रूप में संबंधी प्रदान किए हैं, वह आपके प्रतिनिधि हैं। पर जब आप स्वयं उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं, तब हमारा परम कर्तव्य यह है कि हम आपकी सेवा करें। जैसे यदि किसी का चित्र हो और वह व्यक्ति स्वयं उपस्थित हो, तो चित्र में और उस व्यक्ति के प्रत्यक्ष उपस्थित होने में हम जो प्रत्यक्ष उपस्थित व्यक्ति है उसको प्रमुखता देंगे, उसके चित्र को नहीं देंगे। चित्र उसकी स्मृति दिलाने के लिए है। उसी अर्थ में यहाँ पर कहा गया है, परिवारी जन, संबंधी जन कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, भगवान की स्मृति पटल पर बनी रहे इसके लिए है। पर जब भगवत सेवा का अवसर आए तो वो प्रमुखता होनी चाहिए। दशरथ के वचन निर्वाह के तुलना में परम धर्म
का त्याग कर देना, भगवान राम को वनवास दे देने का अनुसरण ना करें, ऐसा यहाँ पर नारद मुनि का मंतव्य है। आगे कहते हैं क्रम में अंतिम 3 श्लोक है आज के लिए। श्लोक संख्या 23 में स जगाम वनम वीर प्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचन निर्देशात् कैकेय्या प्रिय कारणात्। यद्यपि श्री राम वीर थे तथापि कैकेयी को प्रसन्न करने के लिए पिता के निर्देश से प्रतिज्ञा पालन हेतु वे वन को प्रस्थान कर गए। तो स्व प्रतिज्ञा पालनार्थ तथा पितृवचन पालनार्थ श्री राम दंडकारण्य को प्रस्थान करते हैं, आचार्य कह रहे हैं यहाँ पर। तो उनके जिन गुणों की चर्चा कर रहे थे नारद मुनि, उन्हीं को और अधिक सुस्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पे। श्लोक संख्या 24 में वार्ता को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणो अनुजगामः स्नेहाद्विनय संपन्न सुमित्रानंदवर्धन भ्रातरम दयितो भ्रातु सौभ्रात्रम अनुदर्शयन्। श्री राम के प्रिय भ्राता विनय संपन्न लक्ष्मण ने स्नेहव्रस प्रस्थान उद्यत राम का अनुगमन किया है। निज भ्राता को अत्यंत प्रिय सुमित्रा आनंदवर्धन ने भ्रातृ स्नेह प्रकट करते हुए ऐसा किया है। तो नारद मुनि का यहाँ पर स्पष्ट संकेत है कि जब उत्तराधिकारी के रूप में भगवान राम के राज्य अभिषेक की तैयारियां रोक दी गई हैं, तब भगवान राम जो समस्त कल्याण गुण परिपूर्णत्व परत्व हैं, सभी गुणों से संपन्न परम पुरुष हैं, उनको यदि हम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहें तो हमारा आचरण भगवान की सेवा में रत हमारी आध्यात्मिक जीवन की सिद्धि के साधन निष्ठ उदाहरण के रूप में लक्ष्मण को बताया गया। ये संकेत है लक्ष्मण की भगवान श्री राम से प्रीति की पराकाष्ठा है। यहां पर लिखते हैं ये संकेत है। श्री राम के प्रति लक्ष्मण की श्रद्धा भक्ति भ्राता स्वामूर्ति आत्मन भ्राता निज मूर्तिवान स्वरूप है, मनुस्मृति 2.226 का उल्लेख है। यहाँ पर लक्ष्मण ने सुमित्रा के आनंद में वृद्धि कर दी जब लक्ष्मण सीता राम के साथ वन को प्रस्ताव करने लगे, क्योंकि सुमित्रा स्वयं रामायण अयोध्या कांड में उल्लेख आएगा सर्ग 40 श्लोक संख्या 5 में सृष्टस्त्वम वनवासाय। वो कहते हैं माता सुमित्रा का वहां कथन है और लक्ष्मण जी हमारे संकर्षण के अवतार हैं। सुमित्रा कहती है ये मत सोचो, बाबा तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है ये मत सोचो कि राम को वनवास मिला है, ये सोचो कि यहाँ रहते हुए तुम्हारी सेवा भगवान श्री राम के चरणों में बट जाती, इसलिए वह वन को जा रहे हैं कि तुम अविचल भाव से एक निष्ठ होकर उनके प्रति अपनी सेवा किसी अन्य को देने का अवसर न मिले तुम्हें, इतनी निष्ठा और एकात्मकता के साथ तुम उनको प्राप्त कर सकते हो। आगे कहती है माता सुमित्रा रामम दशरथम विद्धिम माम विद्धि जनकात्मजाम अयोध्याम अवटिम विद्धि गक्षतात यथा सुखम। राम को दशरथ समझना, जनक आत्मजा जनक की पुत्री को मेरा स्वरूप जानना, वन को अयोध्या समझना, हे तात सुखपूर्वक श्री राम जानकी के साथ वन को गमन करके अपनी सेवा का निर्वहन करना। अनेकानेक उद्धरण यहाँ पर आचार्य रामायण से, भगवत गीता से, श्रीमद् भागवतम से, मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद से लिखते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करने की हमारी उत्कंठा, अकिंचन स्थिति, उनका अनुग्रह प्राप्त करने की हमारी आकांक्षा
लक्ष्मण वत होनी चाहिए। सेवक के रूप में उनको सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान करना, सर्वदा उनके समक्ष अपने आप को प्रस्तुत रखना, उनकी कृपा को अधिकाधिक रूप से अनुकूल बनाता है प्राप्त करने के लिए। और भगवान राम का वास्तव में लक्ष्मण के प्रति वह स्नेह था। आगे आज के लिए अंतिम श्लोक है, श्लोक संख्या 25, जहां कहते हैं, श्लोक संख्या 25 में कहते हैं, रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राण समाहिता, जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता। श्री राम की प्रिय भार्या सदा उनके प्राण के समान थी, वे सर्वहित में लीन रहती थी। उनका जन्म महाराज जनक के कुल में इस प्रकार हुआ था मानो उनकी सृष्टि भगवान की माया द्वारा हुई हो। तो नारद मुनि यहाँ पर उनके शील सदाचार की चर्चा कर रहे हैं भगवान राम के, और उसमें उनके अंगों उपांगों के रूप में, उनके स्वरूप विस्तार के रूप में लक्ष्मण और सीता का उल्लेख है। श्रीमती सीता के लिए लिखते हैं आचार्य कि वह आध्यात्मिक जगत में भगवत सेवा करने के इच्छुक साधकों के लिए तथा आध्यात्मिक जगत में फल दशायाम प्राप्य सेवनीय प्राप्य को, उस सेवा के स्वरूप के परिणाम स्वरूप जो प्राप्त होता है उसके बीच में मध्यस्थ है। अर्थात एक है कि साधक भगवान की सेवा करने की इच्छा रखता है, दूसरा उसको उस सेवा करने के परिणाम में जो फल मिलता है। इच्छा और परिणाम दोनों के मध्यस्थ में जानकी है। जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, भगवान की अंतरंगा शक्ति उनको उस ओर संलग्न कर देती है, और परिणाम के रूप में इधर से संलग्न करेंगी और इधर परिणाम के रूप में स्वयं भगवान से प्रार्थना करती है कि इन जीवों को स्वीकार करें, इन साधकों को स्वीकार करें। श्रीमती राधा रानी, श्रीमती जानकी या भगवान की अंतरंगा शक्ति का विस्तार है। माता लक्ष्मी ये अंतरंगा शक्ति का विस्तार है। दुर्गा भवानी या भगवान की बहिरंगा शक्ति का विस्तार है। तो जब दूध और दही का उदाहरण मिलता है ब्रह्म संहिता में, सदाशिव के रूप में दही कहा गया है भगवान को, वहां भगवान ने जो प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा में नहीं आ सकते उनको महादेव आश्रय देते हैं, और फिर महादेव की भक्ति करते हुए जीव जब परिपक्व होता है तब वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझता है। तब इसलिए महादेव के संग वहां भगवान की बहिरंगा शक्ति दुर्गा भवानी है जो इस जगत के गुणों को संचालित कर रही है, और अंतरंगा शक्ति के रूप में भगवान की लक्ष्मी, जानकी, राधिका, सत्यभामा का यह विस्तार स्वरूप है। तो यहाँ माता जानकी के लिए लिखा हुआ है, श्री राम स्वयं राम अर्थात रमणीक हैं, और अभिरामा श्रीमती जानकी, अभिरामा पर्यायवाची है जानकी का, उनकी नित्य भार्या है जो भरण पोषण करने वाली है। तो हमारी आध्यात्मिक निष्ठा को जो पोषित करती है वो श्रीमती जानकी है। उनकी कृपा, वो भगवान की प्राण के समान भगवान श्री राम जगत का हित करने में लगे हैं। श्रीमती जानकी भगवान के हित में संलग्न है, सेवा में लगी हुई है, सर्व हित में रत। भगवान की सेवा करना वह अपनी सेवा समझती है। जनकस्य कुले जाता, सीता देवी का जन्म जनक के कुल में होने के कारण वे आचार प्रधान अर्थात सुशीला भी है। जनक का आचरण हम सभी को पता है, समस्त ऐश्वर्यों के मध्य रहते हुए भी उनकी कोई आसक्ति नहीं थी। अंतिम पंक्तियों में तात्पर्य में उत्तर कांड का उल्लेख करते हुए यहाँ आचार्य ने कहा है, त्वं ही लोक गतिर्देवं न त्वां केचित् प्रजानते, ऋते मायां विशालाक्षी तव पूर्ण परिग्रहां, त्वामचिन्त्य महद्भूतम् अक्षयं सर्वसंग्रहम्। माता जानकी का लक्षण क्या है? ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना है, उसमें कहते हैं, हे भगवान, समस्त लोगों के आश्रय तो आप हैं,
और आपकी भार्या विशालाक्षी अपने समस्त शरणागतों को आशीर्वाद देने वाली, सर्व संग्रह, अचिंत्य और महान है। तो आगे कुछ और छंद हैं जिसमें माता जानकी के बारे में देवर्षि नारद उल्लेख करेंगे। उसके पश्चात अयोध्या नगरी का उल्लेख आता है। तदुपरांत उन नदियों का, पर्वतों का, उन वनस्पतियों का उल्लेख है, क्योंकि इस अध्याय का नाम है रामायण सार। और उन जंगलों का उल्लेख है जहां भगवान गए हैं वन के लिए। उन शूरवीरों का उल्लेख है जो भगवान की कथा में पात्र बनते हैं, भाग लेते हैं। उस स्थान भारत भूमि का उल्लेख है जहां भगवान ने भ्रमण किया है। उन ऋतुओं का वर्णन है, उन राक्षसों का वर्णन है। क्रमशः आगे बढ़ते हुए उन साधकों का, शबरी और जटायु जैसे साधकों के लिए एक एक दो दो श्लोक है। तो जैसे किसी भी अध्याय, किसी भी पुस्तक के आरंभ में सभी विशिष्ट पात्रों के लिए कृतज्ञता ज्ञापित होती है, उसी क्रम में इस अध्याय के ये श्लोक हैं जो सभी को स्मरण करके नारद मुनि कथा को बीच बीच में से किसने क्या किया है हमें ऊपर ऊपर से पता होता है, पर उनकी आध्यात्मिक दृष्टि से क्या महत्ता है वह उल्लेख करते हैं। तो अगले सत्र में हम सभी श्लोक संख्या 26 से आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, महर्षि वाल्मीकि की जय, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।